स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ नए गाइडलाइंस लाए हैं फॉर द टीवी चैनल। जी हाँ, जो टीवी चैनल्स हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं उसके अंदर कुछ नए रूल्स लाए गए हैं और इसके अंदर बताया जा रहा है कि हर टीवी चैनल को, जी हाँ, हर टीवी चैनल को 30 मिनट का नेशनल इंटरेस्ट में दिखाना होगा। एक इंटरनेशनल खबर बन गई है ये आप देख सकते हो। टीवी चैनल्स मस्ट ब्रॉडकास्ट 30 मिनट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट डेली, गवर्नमेंट्स न्यू रूल। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस चीज के तहत लाया गया है और क्या सरकार इसको कर सकती है, मतलब कि आखिरकार इसको मैंडेटरी क्यों बनाया जा रहा है, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अंदर जितनी तैयारी है यूपीएससी की वो कराई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, वेडनेसडे से यहां पर बताया जा रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक गाइडलाइंस को अप्रूव किया है। मतलब कि बताया ये जा रहा है कि 28 सितंबर को जब यूनियन कैबिनेट बैठी थी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। तो ये नया गाइडलाइंस लाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा बदलाव जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है वो ये है कि जितने भी सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं देश के अंदर, जो भी हम टीवी चैनल्स देखते हैं ना, न्यूज से लेकर हर एक चीज जो भी कुछ देखते हैं टीवी पर, उनको 30 मिनट का डेली बेसिस पर, जो 24 आवर्स होता है उसमें से 30 मिनट्स डेली बेसिस पर थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड ऑफ सोशल रेलेवेंस, इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर उनको डिस्कशन करना होगा। मतलब कि कुछ चीजें लानी होगी, कुछ कंटेंट लाना होगा और वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने एक और चीज बताया कि ये जो नया गाइडलाइंस है वो लगभग 11 साल के गैप के बाद लाया गया है। जी हाँ, 11 ईयर्स के गैप के बाद लाया गया है और नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको लाया जा सके। बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो भी टीवी चैनल्स के अंदर जो भी कुछ होता है, अप्रूवल हो गया, सब कुछ में ईज हो सके। और अभी देश के अंदर आप देखोगे तो लगभग 870 चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, 870 के आसपास। एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, मतलब मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो भी अभी तक हमें एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से हमने ये गाइडलाइंस में बदलाव करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है? मतलब जो आप टीवी चैनल्स देखते हो, क्या उसमें डेली बेसिस पर आधी घंटा, हाफ एन आवर का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है क्या उसके ऊपर दिखाया जा रहा है? देखो, अभी क्या है, बताया ये जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के द्वारा कि ये गाइडलाइंस फोर्स में तो आ चुके हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो अभी चैनल्स को कुछ समय देगी। ऑब्वियस सी बात है कि तुरंत इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट लाना होगा और कंटेंट लाने में, बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसलिए मिनिस्ट्री का कहना है कि हम यहाँ पर कुछ टाइम आपको देंगे और आगे चलकर आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से टाइम स्लॉट में आपको ये पब्लिश करना है। मतलब जो भी आप कंटेंट लाओगे, जो आप दिखाना चाहोगे, उसको इस पर्टिकुलर टाइम में आपको यहाँ पर दिखाना होगा, वो भी यहाँ पर मिनिस्ट्री बताने वाली है। तो एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस, एक बहुत बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार करने जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये उभर के आ रहा है कि आखिरकार इसको बाइंडिंग कैसे बनाया जा सकता है। देखो, यहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तर्क ये है कि जो एयर वेव्स होते हैं जिससे आपको सैटेलाइट टीवी चैनल्स आप देख पाते हो, जो एयर वेव्स होता है, जो फ्रीक्वेंसीज होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो यहां पर जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो दे नीड टू बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको आधी घंटा पब्लिक के लिए देना चाहिए और इसी की वजह से हम ये गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन कई सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि भले ही ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जो एयरवेव्स की हम बात कर रहे हैं, भले ही वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, लेकिन इसको यूज करने के लिए हम बहुत भारी भरकम फीस देते हैं। तो जब हम उसके लिए फीस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जो बाइंडिंग गाइडलाइंस है
वो इसके ऊपर एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। हमारा जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है ये चीज़, अगर भारत सरकार इसको बाइंडिंग बना देगी। मतलब कि यहाँ पर जो कमर्शियल्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि जैसे कि मान लो 4G हो गया, 5G हो गया, इन सब की ऑक्शनिंग होती है, अक्सर आप देखते होंगे। तो यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर पेमेंट देती हैं उसको यूज़ करने के लिए, 5G का जो एयरवेव्स है। तो मान लो कल के डेट में सरकार ये कह दे कि डेली बेसिस पर, मतलब 24 आवर्स में से 10 मिनट के लिए आपको हर एक मोबाइल पर कॉल करना होगा और वहाँ पर देशभक्ति के गीत चलाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ऐसा गाइडलाइन जो है उसके खिलाफ यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स बोल रहे हैं कि सरकार इसको बाइंडिंग नहीं बना सकती। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि मान लो जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो किस तरह के कंटेंट यहाँ पर दिखाए जाएंगे, मतलब किस तरह का कंटेंट यहाँ पर जो टीवी चैनल्स हैं वो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर टोटल 8 थीम बताया गया है, 8 थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलेवेंस, जैसे कि एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी हो गया, एक ये हो गया। फिर दूसरा हो गया रूरल एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया। फिर तीसरा हो गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। चौथा हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। पांचवा हो गया वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए। फिर छठा हो गया वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। सातवां हो गया प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और आठवां हो गया नेशनल इंटीग्रेशन। ये 8 थीम है जो कि मिनिस्ट्री ने बताए हैं गाइडलाइंस के अंदर कि आप इन 8 थीम्स के ऊपर जो कंटेंट है वो ला सकते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर 30 मिनट के लिए इस तरह के जो कंटेंट हैं वो टीवी चैनल्स को लाने होंगे। ध्यान रखिएगा, सभी टीवी चैनल्स को। इनफैक्ट क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, इसका कंप्लायंस कैसे इंश्योर किया जाएगा कि क्या हर एक टीवी चैनल्स वो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 870 कम नहीं होता है, 870 चैनल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एक बार गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो गया तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, रेगुलर बेसिस पर उसको मॉनिटर करती रहेगी कि क्या टीवी चैनल्स उसकी पालना कर रहे हैं कि नहीं। और इन केस अगर कहीं से कोई कंप्लेन आती है, खबर आती है पब्लिक की तरफ से कि ये नॉन कंप्लायंस है, मतलब ये टीवी चैनल कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा सबसे पहले जो मिनिस्ट्री है उस टीवी चैनल से, और उसके बाद कोई ना कोई स्पेसिफिक एडवाइजरी हो गया, कोई पनिशमेंट हो गया, पेनल्टी हो गया, इस तरह की चीज़ें टीवी चैनल्स के ऊपर लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मान लो कोई स्पोर्ट्स चैनल है जो क्रिकेट दिखाता है, अभी आपने देखा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो मान लो स्पोर्ट्स चैनल है वो इसका कंप्लायंस कैसे करेंगे, बहुत टफ हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ने अभी ये बोला है कि ये जो कंडीशन है वो सभी चैनल्स के लिए अप्लाई होता है एक्सेप्ट दोज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो मे भी हो सकता है आगे चलकर जैसे स्पोर्ट्स चैनल हो गए, इन सब के लिए जो कंटेंट है वो यहाँ पर रिलैक्स कर दिए जाएं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इनको यहाँ पर कंप्लायंस करना होगा, ठीक है। और मे भी हो सकता है जैसे मान लो कोई लाइव मैच चल रहा है, तो लाइव जैसे ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, मतलब बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो उस समय कैसे ये कंप्लायंस कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी स्पोर्ट्स चैनल को एग्जाम नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है मे भी आगे चलकर एक स्पोर्ट्स चैनल को बोल दिया जाए कि आपको ये कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स चैनल है उनका साफ साफ कहना था कि अगर ये टीवी गाइडलाइंस उनके ऊपर अप्लाई होगा तो हर एक इवेंट पर लगभग 5 करोड़ का उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा टीवी चैनल्स का कहना है। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स चैनल है उनका तो ये कहना था कि भारत सरकार ने 5 साल पहले एक प्रोसेसिंग फी लेकर आई थी जिसका वैल्यू था लगभग 1 लाख रुपए फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट। तो ये प्रोसेसिंग फी जो सरकार लेकर आई थी, यहाँ पर स्पोर्ट्स चैनल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार ये गाइडलाइंस के तहत उसको हटा देगी, लेकिन अभी सरकार ने उसको हटाया नहीं है। तो स्पोर्ट्स चैनल का कहना है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, तो देखना होगा ये सारी चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। लेकिन इसके अलावा क्या अदर कौन से बाकी के गाइडलाइंस हैं, देखो और भी कई सारे गाइडलाइंस हैं इसके अंदर, जैसे अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग। अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग का मतलब ये हुआ कि मान लो जो ग्राउंड बेस्ड जो आपके सेंटर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि लिंक्स को सैटेलाइट में भेजते हैं और सैटेलाइट से लिंक्स को रिसीव करते हैं। तो जब ये आपका सैटेलाइट से नीचे आ रहा होता है इसको डाउन लिंकिंग कहते हैं, और जब ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से ये ऊपर जा रहा होता है लिंक तो इसको अप लिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हायरिंग वगैरह चलती है कि यहाँ पर ये लीज आउट कर दिया टीवी चैनल्स को, ये बेच दिया अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग। तो इसको लेकर कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये जानना ये सब, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि
पहले क्या होता था कि जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनको 1 साल का परमिशन मिलता था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यूज़ एजेंसीज़ को अब 5 साल का इंस्टेड ऑफ 1 ईयर यहाँ पर परमिशन मिल सकता है अब ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो पेनल्टीज़ हैं वो पहले बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म थी, मतलब आपने छोटा मोटा पेनल्टी किया तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाता था, लेकिन अब पेनल्टीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। छोटा पेनल्टी है तो छोटा फाइन लगेगा, बड़ा यहाँ पर अगर कोई आपने रूल्स तोड़ा है तो बड़ा फाइन लगेगा। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं, बट आई होप कि ये जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हो रहा था इसको लेकर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टेलीविजन की बात करें, क्या आप बता सकते हो 1939 में पूरे दुनिया में पहली बार टेलीविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन से देश में किया गया था आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।